पिछले दिनों दिल्ली की सरकार ने शराब नीति का उद्घाटन तो ऐसे किया कि जैसे मान लो कि भारत में परमाणु बम की शुरुआत का उद्घाटन दिल्ली में हो गया है। शराब नीति ने ऐसा बवाल मचाया कि आज मानो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा कि भ्रष्ट सिसोदिया के पर जनता की अदालत। आप खोल कर देखेंगे तो दिखाई देगा। आखिरकार अन्य पार्टियां आप पर क्यों पड़ी हुई हैं पीछे, ये भी हम बताएंगे और बताएंगे कि नई शराब नीति लाने का कारण क्या था। और ये भी बताएंगे कि कितने राज्य में अगर 100 रुपए की कमाई होती है तो उस 100 रुपए की कमाई में कितना प्रतिशत शराब से आता है। नमस्कार, मेरा नाम है दुर्गेश मिश्रा, हाजिर हूं एक बार फिर से नए मुद्दे के साथ में। पूरा वीडियो अंत तक देखिए और समझिए। मेरे बगल में चलता हुआ ये बैनर पोस्टर जो आप देख रहे होंगे कि मनीष सिसोदिया की फोटो लगी हुई है और पूरा बहिष्कार किया जा रहा है कि भ्रष्ट सिसोदिया को हटाओ, शिक्षा मंत्री से हटाओ, अन्य मंत्रियों से हटाओ। शराब की दुकानें जरूरी हैं या स्कूल जरूरी हैं। और भी कई तरीके के पोस्टर तो ऐसे बनाए गए कि जैसे मानो पूरी एक कंपनी खोल दी गई है। ये कंपनी किसने खोली है ये शायद आप सब जानते होंगे, क्योंकि एक नॉर्मल व्यक्ति इतना फ्री नहीं रहता कि इतना पोस्टर बनाए और इतना बहिष्कार करे। लेकिन ये जो एक हैशटैग है जिसमें कहा गया है कि जनता की अदालत दिल्ली में, यानी कि कनॉट पैलेस पे जो लगाई गई, इसको लेकर ट्विटर पर खूब चर्चा में बना हुआ है। पूरा एक रंगीन पन्ना, यानी कि आप अगर ट्विटर को ऊपर नीचे करेंगे तो पूरा दिखाई देगा कि पूरा की पूरा गठजोड़ माध्यम से एक कंपनी में डाल दी गई है साहब। लेकिन ये कंपनी किसकी है इसको किसी की बताने की जरूरत नहीं है साहब। जरा आगे समझने की कोशिश कीजिए। जिसमें आरोप लगाए थे दिल्ली ने, बीजेपी सरकार ने, कि क्या अब नुकसान होने लगा और क्या अब दिल्ली में जो दुकानें खुली हैं उससे कई गुना नुकसान सरकार को हुआ और देश को हुआ और लोगों को हुआ। इन सारी बातों को क्लियरिफाई करना इस वीडियो में पूरा समझने की जरूरत है। सबसे पहली बात, दिल्ली की 850 दुकानों को लाइसेंस देने से 8900 करोड़ रुपए की कमाई हुई है इस बार। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी साहब। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली ने अकेले लाइसेंस की नीलामी से 8900 करोड़ रुपए कमाए थे, सिर्फ लाइसेंस की कमाई से। यह नीलामी के लिए सरकार के रखे बेस प्राइस से लगभग 26.7% ज्यादा है, यानी कि जब उन्होंने बेस प्राइस रखा था उससे 26.7% ज्यादा। इसके अलावा 25 यानी कि 15 सितंबर को मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि जो नई पॉलिसी हम लाएंगे, सरकार की तरफ से लाएंगे, तो उसमें 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा। हर सरकार की ये नीति होती है कि उस सरकार से बढ़कर कि ऐसा किया जाए कि जो शराब से पैसा है वो खजाने में आए। वही इसमें भी हुआ, रुपया एक्स्ट्रा रेवेन्यू से मिलेगा ये भी बताया गया, जिसमें दिल्ली सरकार की कमाई बढ़कर 10,000 करोड़ रुपए पूरी हो जाएगी। तो मैंने पहले बताया कि हर सरकार को ये उम्मीद रहती है। वहां एक ध्यान रखने वाली यह भी बात थी कि दिल्ली सरकार को शराब के जरिए दो तरह से टैक्स मिलते थे। पहला रेवेन्यू से मिलता था और दूसरा दुकानों के लाइसेंस से। दिल्ली सरकार को इस नीति के बारे में रेवेन्यू बढ़ाने की भी थी उम्मीद और लाइसेंस की भी। लेकिन ऐसा चलते चलते जो दूसरी पार्टियां हैं उन्होंने कई आरोप गढ़ना शुरू कर दिया। यानी कि आपको दो बातें समझ में आ गई कि रेवेन्यू से पैसा आना और लाइसेंस, दुकानों के जो लाइसेंस मिलते हैं उससे। हम जानते हैं कि शराब की किसी भी राज्य सरकार के आय का प्रमुख जरिया होता है। बिल्कुल सही बात है। ऐसे में हमने 2021 और 22 के डेटा यह समझने की कोशिश की कि किस राज्य के टोटल रेवेन्यू में, यानी कि जो उसका रेवेन्यू से शराब की होने वाली कमाई का प्रतिशत कितना है, ये भी आप इस ग्राफ में देखते रहिए। आसान भाषा में ग्राफिक के जरिए आप समझ रहे होंगे कि क्या दिख रहा है आपको और क्या नहीं दिख रहा है। यानी कि राज्य की 100 रुपए की कमाई है तो इसमें शराब से कितना आता है, हर राज्य का अलग अलग डेटा है। कर्नाटक राज्य की बात करें तो 100 रुपए में 14.27
रुपए शराब से मिलते हैं। दिल्ली की बात करें तो 100 रुपए में 11.31 पैसे मिलते हैं। हरियाणा की बात करें तो 10 रुपए, और उत्तर प्रदेश की बात करें तो लगभग 9 रुपए, तेलंगाना की बात करें तो लगभग 9 रुपए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 8 रुपए, और मध्य प्रदेश की बात करें तो 100 रुपए में 7 रुपए, और पंजाब की बात करें तो 100 रुपए में 7 रुपए, उत्तराखंड की बात करें तो 100 रुपए में 7 रुपए, लगभग में आंकड़े हैं। और राजस्थान की बात करें तो 100 में 7, छत्तीसगढ़ की बात करें तो 100 में 6, महाराष्ट्र की बात करें 100 में 5, हिमाचल में 100 में 5, गुजरात में सबसे कम यानी कि 9, बिहार की बात करें तो 100 में 0, क्योंकि बिहार में शराब बंदी। हालांकि वो बात अलग है कि चोरी छिपे से वहां पर बिकती रहती है। रिपोर्ट के अनुसार 2019 और 20 के दौरान 29 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल दिल्ली और पुडुचेरी ने शराब राज्य का उत्पादन शुल्क के जरिए 1,75,501.42 करोड़ रुपए कमाए थे। ये डेटा 19, 18 और 19 के दौरान राज्यों में जुटाए गए 1,50,657 करोड़ 95 करोड़ से 16% ज्यादा था। यानी कि सारा आंकड़ा है जो सरकार इस समय कर रही है दिल्ली की, वो सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहा है। देखा जाए तो 2018 और 19 में शराब के उत्पादन से शुल्क हर महीने करीब 12,500 करोड़ औसतन राज्यों की कमाई, जो 2019 और 20 में बढ़कर 15,000 करोड़ रुपए प्रति माह हो गई है। यानी कि जो टोटल रिजल्ट आया वो केजरीवाल के पक्ष में आया। 3 कारण है, नीति लाने के 3 कारण क्या है ये भी जरा देखिए। पहला कारण है कि दिल्ली में करीब 2000 गैर कानूनी शराब की दुकानें थी, जबकि दिल्ली में दुकानों की संख्या 850 थी गैर कानूनी दुकानों को बंद करने के लिए। अब दूसरी बात समझिए क्यों किया गया। आबकारी विभाग ने 1 साल में 7 लाख शराब की बोतलें पकड़ी थी, वहीं करीब 1864 एफआईआर दायर हुई थी, और गैर कानूनी शराब के 1000 गाड़ियां भी जब्त की थी। और नई नीति लाने से टैक्स चोरी ना हो सके, इसके लिए यह नीति लाई गई थी। अब दिल्ली की सरकार की जो नीति रही कि शराब नीति लाओ और देश बचाओ, अन्य पार्टियां यानी कि बीजेपी पार्टी ने एक एजेंडा बनाया कि जो नीति लाई गई है वो बेकार है, सरकार के पक्ष में नहीं है, देश के हित में नहीं है। जबकि पूरा देश, और आप यूं कहें कि विदेशों में भी केजरीवाल की बड़ाई होने लगी है उनके स्कूल को लेकर, यानी कि शिक्षा नीति को लेकर और स्वास्थ्य की नीति को लेकर। इन सब आंकड़ों को जुटाने के बाद में, तरीकों को देखने के बाद में जो बौखलाई बीजेपी सरकार ने सीबीआई के छापे डलाए। सीबीआई के बारे में बात करें तो लोगों के मुंह से अब तो मजाकिया के तरीके से निकलने लगा है। आप अगर सोशल मीडिया पर देखेंगे तो उन्होंने क्या तरीके बनाए हैं, सवाल खड़े करते हैं कि क्या भारत में बीजेपी पार्टी के सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, और अन्य पार्टियां चाहे वो दिल्ली से शुरू करें और बिहार में अंत करें, ये दूध के धुले नहीं है। बिहार की तो हाल ही में नीतीश कुमार ने दामन छोड़ा है बीजेपी का, वहां भी अन्य लोगों के, लालू प्रसाद यादव के यहाँ सीबीआई के छापे, उनके पुत्र के यहाँ छापे, इधर दिल्ली में मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे, अन्य लोगों के यहाँ छापे, छापे पर छापे। हालांकि मनीष सिसोदिया वहां के जो डिप्टी सीएम हैं दिल्ली सरकार में, उन्होंने कई बार आकर अपनी बातें रखी कि जिसमें उनका कोई भी ताल्लुकात टैक्स चोरी से या अन्य चोरी से वर्तमान में नहीं दिखाया गया। हालांकि अब पीछे पड़ चुके हैं मनीष सिसोदिया के आगे और पीछे दोनों तरफ जो बुराइयां, घटनाइयां, जो बातें, जो एजेंडा चल रहा है, उसमें आगे क्या होगा वीडियो में तो सिर्फ इतना ही दिखाया गया है। नमस्कार, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, जानकारी मिल पाई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सही तथ्य और सही जानकारी आने वाले समय में नए मुद्दे के माध्यम से मिलती रहेगी। नमस्कार।